नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी में। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसे व्यक्ति के विचार होंगे वैसा ही उसका आचरण, और जैसा आचरण होगा वैसा ही उसका चरित्र, और जैसा चरित्र वैसा ही व्यक्ति का आने वाला भविष्य, या यूँ कहिए कि उसका आने वाला जन्म। इसीलिए विचार हमेशा सकारात्मक ही रखने चाहिए। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से ऐसी ही एक रोचक कहानी लेकर, इन्हीं विचारों से संबंधित लेकर। दोस्तों, पूतना राक्षसी को तो हम सभी जानते हैं, जिसको हमने कई बार टीवी सीरियल्स में भी देखा है। हाँ, वही राक्षसी जो श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाकर और ना जाने कितने ही नवजात शिशुओं को अपना विषैला दूध पिलाकर मार चुकी थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी? शायद वो एक राक्षसी थी, उसका स्वभाव ही ऐसा था, तो उससे कुछ अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो फिर ऐसी भयानक राक्षसी को भी भगवान ने माता का स्थान क्यों दिया? उसे तारा ही नहीं, उसे मुक्त ही नहीं किया, बल्कि अपने धाम में भी स्थान दिया। तो दोस्तों, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब को, मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भविष्य में ताकि आपको आने वाले ऐसे ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था माता अदिति के गर्भ से, और वह राजा बलि के द्वार पर जा पहुँचे, जहाँ पर वो अपने यज्ञ स्थली में व्यस्त था, अपने यज्ञ में और दान पुण्य में। राजा बलि ने उस समय तीनों लोगों को जीत लिया था, और ये सब संभव हो पाया ब्राह्मणों के आशीर्वाद की वजह से। वो ब्राह्मणों को गाय, सोना, जमीन, धन इत्यादि दान में दिया करता था, और ब्राह्मण खुश होकर उसे आशीर्वाद देते थे। उसका यश फैलने लगा। कहा जाने लगा कि कोई भी याचक उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी दानवीरता पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। इसीलिए भगवान विष्णु भी एक छोटे से प्यारे से वामन के रूप में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुँचे। वहीं पर राजकुमारी रत्नमाला खड़ी हुई थी। इतने प्यारे और छोटे से वामन को देखकर रत्नमाला के मन में वात्सल्य की भावना उमड़ आई, और उसका मन हुआ कि इस बालक को उठाकर अपनी गोदी में ले ले और अपना दूध पिलाए, अपनी ढेर सारी ममता इस पर लुटाए। वो बस एकटक वामन अवतार को, श्री हरि विष्णु को बस निहारती ही जा रही थी। इधर दूसरी तरफ जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, उन्होंने अपना कद बढ़ाया और दोनों पगों में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पग उन्होंने बलि के सिर पर रख दिया। जैसे ही ये सब होते हुए राजकुमारी रत्नमाला ने देखा तो उसे बहुत क्रोध आया, और उसकी जहाँ उसे पहले बहुत प्यार आ रहा था, अब उसकी भावनाएं बिल्कुल बदल गईं, और वो अपने मन में ये सोचने लगी, ऐसे बालक को तो जहर दे के मार दो। और श्रीहरि तो श्रीहरि है, वो तो सबके मन का हाल जानते हैं। तो श्रीहरि ने भी मुस्कुराकर रत्नमाला के भावों को सुनकर अपने मन में कहा, तथास्तु। तो इसीलिए दोस्तों, राजकुमारी रत्नमाला ने ही अगले जन्म में पूतना बनकर जन्म लिया, और श्री कृष्ण ने उसकी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की। पहली, जिसमें वो अपनी ममता एक माँ के रूप में श्री कृष्ण पर लुटाना चाहती थी, और दूसरी जिसमें वो उन्हें जहर देकर मार सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, until the next video, goodbye and take care.